ये सवाल है, कुर्बान तेरी चहल पहल पे लाखों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इबलीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। हज़रत आजकल व्हाट्सएप स्टेटस पर ये शेर लगाया जा रहा है, इस पे बारे में रोशनी दें। ये शेर आधा सच है और आधा कुछ और बयान है। निसार तेरी चहल पहल पे हज़ारों ईदें रबीउल अव्वल की अज़मत तो बता रहे हैं, लेकिन जो अगला जुमला है, सिवाय इबलीस के सभी तो खुशियाँ जहाँ में मना रहे हैं। हुज़ूर पाक की आमद इस महीने में है तो हुज़ूर का जाना भी इसी महीने में। हज़रत थानवी फरमाते हैं, रब ने ये दोनों आने और जाने का तज़किरा एक महीने में रख कर बता दिया। न आने की इतनी खुशी करो कि वफ़ात भूल जाए, न वफ़ात का इतना गम करो कि खुशी भूल जाए। लिहाजा एतदाल में रहो, मुअतदिल रहो। यूँ न कहें, इन दिनों में तो जब रसूलुल्लाह दुनिया से तशरीफ़ ले गए थे तो सहाबा परेशान थे, तेरा ये फतवा कहाँ जाएगा, ज़रा सोच तो सही। अगर ये बात है तो फिर मैं भी एक शेर कहता हूँ। इसी महीने में गोद आयशा में पैगम्बर इंतकाल कर गए, गोद आयशा में पैगम्बर इंतकाल कर गए। शैतान को खुशी की सूझी, सहाबा पे गम छा गए। एक शेर तूने भी कहा है, एक शेर हमने भी कहा है। शेर का शेर के साथ मुकाबला होगा तो बात ठीक हो जाएगी। मौलाना साहब, हमारे यहाँ विहाड़ी में बहुत से फितने मौजूद हैं, तो भाइयों जब बीमारी आती है तो उसका इलाज भी किया जाता है। तो फितने मौजूद हैं तो फितना तर्क करने वाले उलमाए कराम को बुलाकर आप उसका इलाज भी करा लें। ये कौन सा मसला है? कोरोना आया तो वायरस को ख़त्म करने के लिए एंटीवायरस भी तो आया ना, तो आप उसका इलाज करा लें। असम्बली में ट्रांसजेंडर बिल पेश हुआ, मौलाना फजल रहमान साहब क्यों नहीं बोले? पहली बात यह है कि ट्रांसजेंडर बिल नहीं है, एक्ट है। सवाल लिखने वाले की भी अकल को सलाम है। एक्ट और बिल का फ़र्क ही नहीं आता। मेरे भाई, एक्ट किसे कहते हैं, बिल किसे कहते हैं, तुझे पता ही नहीं होगा। लेकिन आपको उस आलिम दीन पर सवाल करने की सूझी जो कायद मिल्लत इस्लामी आए। खाना काबा शरीफ के इमाम शेख खालिद अल गामदी दामत बरकातुहुम वो हैं जो खाना काबा में उम्मत को नमाज़ें पढ़ाते हैं। जब वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, उन्होंने मौलाना के पीछे मगरब की नमाज़ पढ़ी। तो मैं कह सकता हूँ इमाम इमाम काबा है। मौलाना फजल रहमान तो काबे के इमाम का भी इमाम है, ये आप कहते हो। नंबर एक। नंबर दो, ये ट्रांसजेंडर एक्ट जब पेश हुआ, ये किसने पेश किया? 3 जमातें हैं, उसमें नून लीग भी शामिल है, पीपल पार्टी भी शामिल है, PTI भी शामिल है। तो आप इन तीनों को तो कुछ नहीं कह रहे, सारे कहते हैं मौलवी कितने। वोट देते वक्त मौलाना फजल रहमान याद क्यों नहीं आता? मैं भी पूछ सकता हूँ। तो भाइयों, जब पेश हुआ था ना बिल, हमारी MNA मोहतरमा नईमा किश्वर साहिबा, जो जमीयत उलमा इस्लाम की MNA थी, उसने उस वक्त एतराज़ किया था। तो उनकी ज़ुबान में मौलाना बोले थे ना, कारकुन की ज़ुबान से कायद की पॉलिसी तो चल रही होती है, जब वो पॉलिसी बयान दे तो उस वक़्त कौमी असम्बली के सेशन का आखिरी इजलास था। उसके बाद इजलास ख़त्म, निगरान हुकूमत आ गई। ये एक्ट बाद में जो लागू हुआ वो PTI के दौर में हुआ। डॉक्टर शीरी मज़ारी ने इस पर बैठकर दलाइल दिए और इस पर अली मोहम्मद खान PTI के MNA साहब ने, जो दुरूद शरीफ पढ़ के माशाल्लाह सच बोलते हैं, ठीक है ना, तो आप समझते हैं ना, तो दुरूद शरीफ पढ़ के इस पर वो दलाइल देते रहे। पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में इस पर बाकायदा काउंटर बना, इन लोगों ने बनाया। और अब जब ये बिल आया, अब मौलाना फजल रहमान दामत बरकातुहुमुल आलिया ने इसके खिलाफ तरमीमी बिल बनाया और तरमीमी बिल बना के आल पाकिस्तान उलमाए कराम के पूरी निगरानी के साथ सेनेट में पेश किया है। जुमा 8 दिन तो गुजरने दो, खुदा की कसम हम इस गैर शरई बिल को यूं पाँव की ठोकर से न उड़ाएं जैसे चटियल मैदान में फुटबॉल को किक मारी जाती है। आप एतराज आप बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह बेफिक्र रहें। अब इन जमातों को कहें कि हमारे बिल की हिमायत तो करें ना, इसके खिलाफ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें उस एक्ट के खिलाफ। अब तो कोई नहीं कर रहा, अब तो अकेला मौलाना बोल रहा है। तो आप समझ जाएं दीन की हिफाजत किसके जिम्मे है।
हजरत रात लाहौर में आतिशबाजी हुई, जलसा फलां था। भाई जिनकी आतिशबाजी हुई आप उनसे पूछें, हमारे जलसे में तो कोई आतिशबाजी नहीं है। मौलाना साहब कुछ लोग कहते हैं जुलूस ने निकालें तो ये गैर शरई बात है। बाबा रिसालत मआब इस्लाम का जिक्र खैर करें, जुलूस आप निकालते हैं तो आप कह दें ये हमारी रिवायत है, इसको दीन नहीं कह सकते। अगर आप दीन कहते हैं तो आप हमें कुरान और हदीस से दिखा दें कि साहबा ने जुलूस को निकाला हो, हुजूर ने इसका हुक्म किया हो। जब दीन है ही नहीं तो तुम्हारे रस्म और रिवाज हो सकते हैं, आप निकालें, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप इसको दीन का हिस्सा बनाएंगे तो उस जुलूस के लिए दलील चाहिए। रसूलुल्लाह के दौर में 63 मरतबा रबीउल अव्वल आया, जुलूस कोई नहीं है। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, जुबैर, साद, सईद, अब्दुर्रहमान बिन औफ, मुआविया बिन अबी सुफियान, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद, इमाम अबू हनीफा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, हजरत दाता अली हजवेरी रहमहुमुल्लाह, इन सब के अदवार में आया रबीउल अव्वल, कोई जुलूस नहीं निकला। इन सब पे क्या फतवा है? तो जिस तरफ ये बुजुर्ग हैं उस तरफ से ये फकीर भी हैं, हम भी इन्हीं के साथ हैं। लिहाजा थोड़ा गुजारा करके फतवा देना, ठीक है ना? क्या आपने तो पूरा खत लिख के दे दिया, अल्लाह आपको खुश रखे। शलवार टखनों से ज्यादा बड़ी हो तो क्या करें जी, दर्जी से रब्ता कर लें। आप मौलवी से रब्ता कर रहे, दर्जी से रब्ता कर ले, खुदा के बंदे। अच्छा, फिर उस नाले वाली साइड से अगर उसको हम फोल्ड कर लें तो क्या ख्याल है? नाला ये उर्दू नहीं है, नाड़ा उर्दू है। नाले वाली साइड को तो साफ किया जाता है, खुदा के बंदे। नाड़े वाली साइड को आप ऊपर फोल्ड करें तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, आपको बुलंद कर लेनी चाहिए, ताकि क्योंकि हदीस पाक में अम्मा असफला मिनल काबैन मिनल ईज़ार फिन्नार, ये जो कपड़ा है नीचे टखनों के लटकेगा तो वो आग में जलेगा, वो जगह। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के सही बुखारी की हदीस है, तो आपको ठीक रहना चाहिए। औरत का अदालत की तरफ से तलाक लेना कैसा है? भाइयों, अदालत की तरफ से तलाक लेने की कुछ शराइत है। दारुल इफ्ता में आ जाएं, मुफ्तियान कराम आपको उसकी शराइत पूरी तफसील देंगे कि शोहर की तरफ से ये जो शरई उज़र है, अगर ये साबित हो जाएं और गवाह शरई बैना शरिया के ज़रिए, फिर अदालत की तलाक बिल्कुल तलाक हो जाएगी, वरना इस पर तहफ़्फ़ुज़ मौजूद है। हाँ, अगली बात कि पेंट शर्ट पहनना कैसा है? भाइयों, पेंट शर्ट इस्लामी लिबास नहीं है, ठीक है? आप पहनते हैं अपने तालीम की वजह से, अपनी जॉब के लिए, तो आपके लिए गुंजाइश है। आम तौर पे आप पेंट शर्ट को रिवाज न दें। किसी भी मोबाइल ऐप के ज़रिए टीम बना के इन्वेस्टमेंट करना और उसमें कमाना और उसकी तफसील यूट्यूब चैनल के ज़रिए कमाना, भाई हलाल चीज़ों की कमाई हलाल, हराम चीज़ों की कमाई हराम, ये मुख्तसर जवाब है, वरना इसकी तफसील दौर लिफ्ता से आप पूछ लें। ये नहीं कि मैंने हर को हलाल कह दिया या हर को हराम कह दिया, इसमें डिटेल है। बाज़ लोग कहते हैं हदीस पाक में अगर माफ़ करने से इज़्ज़त कम हो जाए, क़यामत के दिन मुझ मोहम्मद मुस्तफ़ा से वो इज़्ज़त ले लें। ये हदीस पाक किस किताब में है? जिस मौलवी साहब ने हदीस बयान की है उसे कहें इसका हवाला भी दे दे। हदीसें वो बयान करते हैं, आप हवाले हमसे मांगते हैं, ठीक है? और खुदा के बंदे, जो हदीस बयान मैंने जो बयान किया, आप मुझसे हवाला लें, मैं आपको हवाला दूंगा। मेरे हवाले अल्लाह के हवाले नहीं होते। मेरे से मुराद उलमाए देवबंद के, उलमाए हक के। हमारे हवाले अल्लाह के हवाले वाले बात नहीं है। जिस मौलवी साहब की हदीस आपने सुनाई है, मैंने भी सुनी हुई है, उसके सारे हवाले अल्लाह के हवाले होते हैं, ठीक है? उनसे जाके पूछ लें कि हजरत ये हवाला कहाँ है, तो आपके सामने जवाब आ जाए।